आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रियल और फेक ब्रेकआउट। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि रियल और फेक ब्रेकआउट दोनों को आइडेंटिफाई हम कैसे करें। सबसे पहले तो कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग अगर फेक ब्रेकआउट को अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो रियल ब्रेकआउट पे काम कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। कोई एक रेंज होगा जिसको तोड़ के मार्केट निकलेगा। जैसे मैं इसी को एक रेंज मान के चलता हूँ। ये एक रेंज हो गया। तो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ कर दूँ तो ये हो गया एक रेंज, और इस रेंज को हम जब ब्रेक होगा तब उसको हम ब्रेकआउट मान के चल सकते हैं। अब बात ये है कि अगर ये रेंज था और इसने मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, क्या आपने ये पूरा रैली आपने लिया है? इस रैली का पूरा प्रॉफिट आपने लिया है? यहाँ पे जो रैली दिखा रहा है ना, वो ऑलमोस्ट आपको कुछ 3700 पॉइंट का है, मतलब 7% का है। क्या आपने ये पूरा कैच किया है? क्या यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट आपने लिया है? तो अगर लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिया है तो इसको अगर कैच करना आप सीख गए तो आपको फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ब्रेकआउट को चेज़ करना होता है, मतलब आपको इस चीज़ को आपको जाके कैच करना है और पूरा का पूरा प्रॉफिट लेना है। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि लोग दिन भर में 50-60 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट के लिए बैठते हैं। ये एक ब्रेकआउट था जो 30 मिनट पे था, और कुछ करीबन 1-2 दिन में ये पूरा का पूरा रैली दिया था, जो कि 3500 के ऊपर का कुछ पॉइंट मार्केट दौड़ चुका था। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या है कि इस जगह पे है एक, फिर से एक रेंज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हाँ, मार्केट एक रेंज में चला गया। क्या इस रेंज से ब्रेकआउट दे सकता है? दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। शायद हो सकता है कि यहाँ से वो वापस यहाँ तक जाए, फिर नीचे आए, फिर अचानक से एक दिन ब्रेकआउट कर देगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, तो क्या आपने इसको लिया है? क्या आपने यहाँ पे इसको पहचाना है कि हाँ, ब्रेकआउट तो करा है, तो क्या आपने उसको लिया है? अगर लिया है तो क्या उसको आपने होल्ड किया है? क्योंकि अगर ब्रेक करने के बाद वो घूम के ऐसे नीचे आ जाता है तो मैक्स टू मैक्स आपका एसएल हिट कर देगा, जो कर सकता है। यहाँ पे 100% कुछ होता नहीं है, इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। ये एक चीज़ है। और दूसरा एक चीज़ है कि अगर कोई ना कोई एक स्टॉक या फिर इंडेक्स, उसमें रियल ब्रेकआउट आप कैसे समझेंगे? अगर कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स 2 से 3%, 2 से 3% का मूव करता है ना, तो वो एक्चुअल ब्रेकआउट है। ठीक है। अब ये आएगा, आपको कैसे पता चलेगा? ये आएगा, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। ऐसा आइडेंटिफाई करने का कोई रास्ता नहीं है। आपको बस जब ब्रेकआउट दिखे तो आपको घुस जाना है, और आपको पूरा का पूरा मार्केट का जो जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक आपको होल्ड करना है। ये आपको ये देखिए आपको रेंज। अब आप ये देखिए कि इस रेंज के बाद मार्केट इस एरिया से ऊपर तक गया, वो इस एरिया से वो ऊपर चला गया और फिर वो घूम के नीचे आ गया। ऐसे दिन में क्या होगा? ऐसे दिन में आपका एसएल लेके चला जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता ना। तो आपको उस चीज़ को समझना होगा, जो मैं आपको सिखाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे 100% कुछ होता नहीं है। अगर आप रियल ब्रेकआउट को पकड़ लिए तो फेक ब्रेकआउट को आप पहचान चुके हो कि हाँ, फेक ब्रेकआउट क्या होता है। अगर आपको फेक ब्रेकआउट दिख गया तो आप रियल ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हो। मतलब है कि आपको बस पेशेंस के साथ वेट करना है। आपको रेंज देखना आना चाहिए। आपको किसी भी एक जगह पे, जैसे ये जगह हो गया, ये देखिए, ये हो गया एक रेंज। आपको एक रेंज दिख गया है ना। अब हो गया रेंज। अब रेंज के बाद उसने क्या किया? ये कई बार कुछ भी करेगा,
ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, फिर ऊपर जाता है। अब आप ऐसा देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज था ना, वो कितना पॉइंट का था? वो कुछ 350 पॉइंट का था। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट के बाद क्या आपने नीचे नीचे कहीं पे अपना एसएल प्लॉट करके इस ब्रेकआउट को आपने पूरा का पूरा आपने कैच किया है? अगर नहीं किया है तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि कोई एक मेथड बता दो कि हाँ मैं हम पकड़ पाए, हम समझ पाए कि ये ब्रेकआउट है, आपको अपना रेंज का ब्रेकआउट से ही आपको समझना होगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हो चुका है, अब कुछ कर सकता है। अब ऊपर की तरफ हम बैठ सकते हैं, आपको दिख गया, आपको ऐसा लगा कि ये ब्रेकआउट है तो आप बैठ गए, बस इतना ही आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ से अगर घूम जाता है तो आपका एसएल लेके चला जाएगा, ठीक है। ये इस साइड से इस एरिया में आप घुसे और इस एरिया में वो घूम के चला आया, मतलब आपका एसएल लेके चला जाएगा। और अगर वो ऐसे ही रैली करता गया तो आपको इस एरिया से उस एरिया तक आपको बस बैठे रहना है, आपको वेट करना है कि वो कब घूमेगा या फिर आप कब वो वहाँ से वो कुछ नीचे का रैली दिखाएगा या फिर कोई एक ना कोई एक स्विंग वो तोड़ेगा, तब जाके आप निकलोगे, है ना। जैसे वो स्विंग दिख रहा है ना, जितनी भी स्विंग्स है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं 30 मिनट पे दिखा रहा हूँ, इसकी वजह से वो 350 पॉइंट का कुछ दिखा रहा था वो एरिया में एसएल। आपको इतना बड़ा एसएल देना भी नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्विंग, ये हो गया स्विंग, ये हो गया एक स्विंग, ये हो गया एक स्विंग, ये मतलब कोई एक ऐसा स्विंग जिसको उसने तोड़ दिया है, उस टाइम पे आप निकल सकते हो। उससे पहले आप पूरा का पूरा रैली का मज़ा लो। ये कई दिनों तक ऊपर चलता गया, कई दिनों तक ऊपर की तरफ वो जाता गया। जैसे ये देखिए, ये कुछ 12 सितंबर से 25-26 सितंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट 12 दिनों तक वो अपना रैली को जारी रखा। क्या आपने ये पूरा कैच कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना होगा और उस रैली को पूरा का पूरा मतलब कैच करना होगा। आप छोटे से छोटा एसएल डाल सकते हो और जो एक एरिया है ना, जो एक रेंज जैसा कुछ एक एरिया बनता है ना, उसको भी समझना होगा। जैसे ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। आपको इस एरिया को समझना होगा कि यहाँ पे वो अपना रेंज बना रहा है और जब तोड़ता है तब वो ऊपर जाता है। पर ऊपर जाने के बाद अगर वो जैसे ये हो गया कितना 1% या फिर कुछ 2%, ये आप इसको मान सकते हो कि एक ब्रेकआउट है। तो यहाँ से निकलना कब है? जब आपको दिखे कोई एक स्विंग का लो तोड़ रहा है, उस टाइम पे आप निकल जाओ। सिंपल सी बात है ना, इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड करना ही क्यों है? मेरा क्वेश्चन वही है कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है ना। आपको ऐसा कोई एरिया दिख गया ना कि हाँ यहाँ पे ये स्विंग बना रहा था और जहाँ पे इसने तोड़ दिया, तो बस आपको निकल जाना है। तो आपने आपको कुछ आप बोल सकते हो कि हमें तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ना पड़ा तो छोड़ना पड़ेगा, आप यहाँ पे 100% एक्यूरेसी से के साथ कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये कभी होता ही नहीं है। आपको जो रेशियो मिलेगा वो होगा प्रोबेबिलिटी के साथ, आप 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो। आपको एक चार्ट में कितना प्रोबेबिलिटी लेना चाहिए? 50% का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, 50% का। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपका एसएल भी लेके जा सकता है या फिर आपके डायरेक्शन में भी चल सकता है। वो तो डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर। वो अपने अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये गैप किया है, ऊपर गया, आप इसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसमें यहाँ पे छोटा सा एसएल डाल के काम कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप इसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत। इसकी वजह से मैं बताता हूँ कि हमेशा छोटा एसएल रखो, छोटा एसएल रखो, छोटा एसएल रखो, हमेशा छोटा एसएल। छोटे एसएल के साथ काम करो, देखना काम करने में मज़ा आएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।